मिनटों में ढेरों प्याज काटने का बिल्कुल नया और तेज तरीन तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसी के साथ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही यूनिक किस्म की टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जाने कि ऐसी ढूंढ ढूंढ के लाजवाब और शानदार किस्म की टिप्स लाई हूँ जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। आज की सारी टिप्स न्यू और लेटेस्ट है और आपके बहुत से मुश्किल कामों को बेहद आसान बना देंगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। ये पावरफुल सी रेमेडी आपके चेहरे के ऊपर से रिंकल्स, छाइयां, झुर्रियों को सिर्फ एक चीज के इस्तेमाल से खत्म कर देगी और स्किन की सतह पर जमी हुई मैल गंदगी को डीपली क्लीन करेगी। आपकी स्किन को टाइट, ब्राइट और नौजवान रखेगी। ऐसी पावरफुल सी रेमेडी। तो ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इफेक्टिव है। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले इसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून लोशन। तो आप लोग किसी भी ब्रांड का लोशन ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको चाहिए लेमन, और लेमन का आप लोगों ने करना क्या, स्क्वीज करना, 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड कर देंगे। और इसी के साथ में जाएगा जी 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन, जो कि आपकी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करती है, आपकी स्किन को नौजवान बनाती है। और इसी के साथ इसमें एक और चीज़ जाएगी, वो है एलोवेरा। जी हाँ, 1 टेबल स्पून एलोवेरा जाएगी। और इसी के साथ जाएगा 1 टेबल स्पून बादाम का तेल। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया था। आप लोगों ने मार्केट वाली लेनी है अगर आप लोग इसे लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पावरफुल सी रेमेडी बन के तैयार चुकी है, जिसे आप लोग चाहें तो 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन टाइट होगी, ब्राइट होगी और साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियां, छाइयां भी खत्म होंगी। तो अगर आप लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल मुसलसल करते हैं तो आपके रंग को गोरा करने के साथ साथ आपकी स्किन को नौजवान बना के रखेगी। तो यकीन जाने कि इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके चेहरे के ऊपर से दाग धब्बे, दाने, हर एक चीज साफ हो जाएगी। आपका चेहरा बिल्कुल चांद की तरह निखर जाएगा और चेहरे के ऊपर ऐसा जबरदस्त किस्म का ग्लो आएगा कि लोग मुड़ मुड़ के देखने पे मजबूर हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। फटी पुरानी सॉक्स के साथ लास्टिक का ऐसा अनोखा इस्तेमाल से देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। देखिए, अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह के सॉक्स होते हैं जो कि जगह जगह से फट जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इन्हें उठा के फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने से पहले आपने इस आइडिया को लाजमी देखना है। तो अब अपने हाथों के साथ अपने सॉक्स को अंदर की साइड पे इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और अगेन हम लोग इसे एक बार फोल्ड कर लेंगे ताकि अच्छे से ये अंदर से सेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे दोनों सॉक्स को अच्छे से रेडी कर लिया और इसके साथ आपको चाहिए कोई भी इस तरह की इलास्टिक जो कि बचे हुए पीसेस पड़े रहते हैं। तो अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप लोग पक्की सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो सुई धागे के साथ इस तरीके से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो यकीन जाने कि इन फटे पुराने सॉक्स का ऐसा कमाल होने वाला है जो कि देखकर आप लोग ना सिर्फ हैरान होंगे बल्कि ख्वातीन का बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही बेहतरीन और कमाल की चीज बनके तैयार हो चुकी है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे अपने किचन में। तो अक्सर किचन के टाइम में हम लोग करते क्या है, इस तरह के बर्तनों को हमें उठाना होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। तो अक्सर में टाइम पे कपड़ा भी नहीं मिल रहा होता। तो इससे आप लोग चाहें तो गर्म बर्तन को बहुत ही आसानी के साथ पकड़ सकते हैं और इसके साथ आप लोग चाहें। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हमने इसके अंदर इलास्टिक डाला है इसकी स्टिच बहुत अच्छी है। तो इससे आप लोग चाहें तो बड़े से बड़े बर्तन को, पतीलों को बहुत ही आसानी के साथ पकड़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है। तो इसे इस्तेमाल करने के बाद अपने किचन में कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं और आप लोग चाहें तो इसे इजीली वॉश भी कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। देखिए, अक्सर हम लोग शूज का इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, लेकिन जब भी हम लोग इनके लेसेस को बांधते हैं तो अगले 2 मिनट के बाद इसके लेसेस जो होते हैं खुल जाते हैं, निकल जाते हैं। आप लोगों ने सिंपल से एक को ट्राई करना है। आपने लेनी है दोनों लेसेस। तो लेसेस को आप लोगों ने नीचे की साइड से निकालना है और ऊपर की साइड पे लेके आना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक है। आपकी लेसेस जो होंगी बिल्कुल भी खुलेंगी नहीं जब तक आप लोग खुद ना चाहें। अब दोनों लेसेस को आपने इकट्ठा कर लेना है, अपनी फिंगर के अंदर इस तरीके से डाल के अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब राइट साइड की जो लेसेस होगी इसे आपने करने के निकालना है और इस तरीके से डाल देना है। और लेफ्ट साइड की जो लेसेस होगी इसे भी आपने निकालना है और दूसरी साइड पे डाल देना है। अब आप लोगों ने करना है कि इसे हल्का सा टाइट कर लेना है और इस तरीके से आप लोग देखेंगे कितनी प्यारी से हमारी शू लेसेस बंद हुई हैं। तो देख सकते हैं कि दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही है और सबसे मज़े की बात है कि लेसेस जो होंगी ना ही बार बार खुलेंगी, क्योंकि हमने इसे इतनी ज़बरदस्त तरीके से बांधा है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग चाहें तो लूज भी कर सकते हैं और अगेन आप लोग चाहें तो इसे टाइट भी कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि दिखने में कितनी ज़्यादा ये प्यारी लग रही है। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। चाय की पत्ती के अंदर कोलगेट डालकर आपको इतना बड़ा फायदा हो सकता है कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1/2 टेबल स्पून चाय की पत्ती और इसी के साथ जाएगा इसमें व्हाइट वाला थोड़ा सा कोलगेट और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपने डालना है थोड़ा सा इसमें पानी। तो यकीन जाने की ये ट्रिक इतनी यूजफुल है, इसे देखकर आप लोग ना सिर्फ हैरान रह जाएंगे बल्कि आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत भी होगी।
तो अक्सर हमारे घर के जो ताले होते हैं इनके ऊपर शदीद किस्म का जंग आता है, जिसे कि आप लोग देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि पुराने से हो गए। तो तालों के ऊपर से सालों पुराना जंग जो होगा ना मोम की तरह मेल्ट होकर निकलेगा। यकीन जाने आपको ऐसे मैजिकल से इसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ताले को आपने जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए रब करना है और उसके बाद गीले कपड़े के साथ अच्छे से साफ कर लेंगे। अब मैं आपको इसे साफ करके दिखाती हूँ इसके एंडिंग रिजल्ट। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि ताले के ऊपर कितनी जबरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है और ताले के ऊपर तमाम किस्म का जंग था वो मिनटों में ही निकल चुका है। तो ताले को साफ करने के बाद आपने एक काम लाजमी करना है। वो काम करना क्या, आपने लेना है जी सरसों का तेल। थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे कॉटन के साथ और ताले के ऊपर आपने अच्छे से लगाना है। इससे होगा क्या, आपके ताले के ऊपर दोबारा से जंग जो होगा वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि फटाफट से ताला खुल भी रहा है और फटाफट ताला बंद भी हो रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग टिप है। होप्स की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे सर्दियों की जैकेट्स होती हैं या फिर स्वेटर्स होते हैं जो कि बीच में से फट जाते हैं, साइड में से फट जाते हैं। तो इन्हें सिलाई करने का ऐसा यूनिक मेथड से देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। सिलाई भी होगी लेकिन पता भी नहीं चलेगा कि आपने सिलाई की। आपने करना क्या है, बस सुई धागे के साथ आपने इस तरीके से इसकी सिलाई करते जाना है। बस यहाँ पे आपने फोकस से देखना है। अगर आपने यहाँ पे ए बी स्टेप को मिस कर लिया तो फिर आपकी सिलाई खराब भी हो सकती है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं आपको सिलाई को लगा के दिखा रही हूँ। तो अक्सर हमारे फैंसी और महंगे महंगे स्वेटर्स और जैकेट्स होते हैं ना, खराब हो जाते हैं, हल्का सा फट जाते हैं। हम लोग उन्हें पहनना पसंद नहीं करते क्योंकि सिलाई जो होती है लगी हुई बुरी लगती है। जब सारी की सारी सिलाई आप लोग लगा लेंगे तो एंड पे आपने करना क्या है, धागे को पकड़ के खींचना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और स्वेटर के यहाँ पे जैकेट के बैक साइड से आपने यहाँ पे नॉट लगाना ताकि सिलाई जो है बिल्कुल भी उखड़े ना। तो बिना किसी सिलाई मशीन के आप लोग चाहें तो अपने महंगे से महंगे स्वेटर्स जैकेट्स को इस तरीके से सही कर सकते हैं। तो मेरे पास एक पुरानी सी जैकेट पड़ी थी जिसके ऊपर मैं जस्ट आपके साथ टिप शेयर करनी थी। तो होप सो की टिप आपके काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। देसी घी की ऐसी हैरत अंगेज और कमाल की ट्रिक जो कि करेगी आपके हजारों रुपए की बचत। तो जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं हम लोग देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसे में कुछ लोग करते क्या है, देसी घी को सेल भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं अपने रिलेटिव्स को देसी घी बना के गाँव में बेचते हैं, मतलब कि विलेज में बेचते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देसी घी को उठा के शॉपर में डालते हैं और शॉपर में डाल के इसे बेच देते हैं। ऐसे में होता क्या है, रास्ते में हमारा देसी घी होता है वो लीक हो जाता है, फट सकता है और इतना महंगा देसी घी जो वो जाया हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने करना है कि इस छोटी सी ट्रिक को फॉलो करना है। देसी घी जो होगा आपका एक कतरा भी जाया नहीं होगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो आपने लेनी है जी इस तरह की वाटर बोतल जो कि हमारे घरों में होती है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होती है कि अगर आप लोग देसी घी को इसमें डाल के कहीं पे भी बेचते हैं, चाहे लंबा सफर हो, 24 घंटे लग जाए, 48 घंटे का सफर हो, आपका देसी घी जो का बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। क्योंकि ये जो बोतल होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसे आप लोग कहीं पे भी रख सकते हैं, शॉपर में रख लें, कहीं बैग में रख लें। तो इस तरीके से आपका देसी घी जो का बिल्कुल भी लीक नहीं होगा, ना ही गिरेगा। तो यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। तो मेरे पास देसी घी अवेलेबल नहीं था इस टाइम, तो मुझे जस्ट आपके साथ टिप शेयर करनी थी। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। पॉलीथीन के साथ चम्मच का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। देखिए अक्सर हमारे बच्चों की जो वाटर बॉटल्स होती है इस तरह की, होता क्या है, जब भी हम लोग इन्हें वॉश करने बैठते हैं तो हमारा हाथ जो होता है इसके अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि इनका मुंह जो होता है काफी नैरो होता है। चाहे वाटर बॉटल्स हो या फिर इस तरह की बॉटल्स हो, आपने डालना है थोड़ा सा लिक्विड वॉश, साथ में डालेंगे नीम गर्म पानी और इसके साथ आपको चाहिए कोई भी स्टील का चम्मच जो कि साइज में थोड़ा सा बड़ा हो। इसके अपने हैंडल के ऊपर अच्छे से शॉपर को इस तरीके से लगा लेना है। तो आप लोग चाहे चम्मच के ऊपर शॉपर लगा लें या फिर आप लोग चाहे तो स्पंज भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी वाटर बॉटल की डीप क्लीनिंग हो जाती है और अच्छे से अंदर की सफाई हो जाती है। मैं आपको वॉश भी करके दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारी बोतल जो है अच्छे से चमक चुकी है, अंदर से साफ सुथरी हो चुकी है। अब इस तरह की बोटल्स को वॉश करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। विक्स का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आपका बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी टिश्यू हो, टिश्यू का आपने करना है इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपने इस तरीके से रोल करते जाना है और इस तरह से आपने इसकी एक बत्ती तैयार कर लेनी है। अब इसे आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से विक्स के अंदर डिप करना है और विक्स को आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हमारे किचन में जो कैबिनेट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा चूंटियां आती है, यहाँ पे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसे तो छोटे छोटे से लाल बेग पैदा हो जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे विक्स का इस्तेमाल करते हैं तो विक्स की स्ट्रॉन्ग खुशबू की वजह से ना तो कीड़े मकोड़े आएंगे और ना ही चूंटियां आएंगी। विक्स के इस्तेमाल से तमाम कीड़े मकोड़ों और चूंटियों से आपकी जान छूटने वाली, यकीन जाने बहुत ही इफेक्टिव है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई से ब्रांड का शैम्पू, तो आप लोग ले सकते हैं और पेपर के ऊपर अपने शैम्पू को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो अब आप चाहे यहाँ पे किसी ब्रश के साथ या फिर आप लोग चाहे तो हाथों के साथ स्प्रेड कर सकते हैं।
यकीन जाने कि ये ट्रिक आपका इतना बड़ा मसला हल कर सकती है कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो इसे आपने धूप पे रखना है या फिर हवा के नीचे रखना है 15 से 20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए, ताकि ये कड़क सा हो जाए पापड़ की तरह। तो जब ये पेपर अच्छे से ड्राई हो जाएगा, फिर आप लोगों ने करना क्या है, सीजर के साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। जितने चाहे उतने छोटे छोटे पीस में कट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बहुत सारे पेपर सॉफ्ट बन के तैयार हो चुके हैं। अक्सर हम लोग ट्रैवलिंग के दौरान जाते हैं तो वॉशरूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हैंड्स को वॉश करने के लिए हमारे पास कोई भी सोप अवेलेबल नहीं होता वहाँ पे। तो आप लोग चाहें जब भी अपने हैंड्स को वॉश करना हो तो इसमें से पेपर सोप को निकालेंगे और हल्का सा पानी लगाएंगे और इस तरीके से अपने हैंड्स को वॉश कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि इन पेपर सोप को कैरी करना बहुत ही आसान है। चाहे तो बच्चों को स्कूल बैग में डालें। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह के पेपर सोप बना के दे देते हैं तो आपके बच्चे जो होंगे काफी बीमारियों से खुद को महफूज रख सकते हैं, क्योंकि अगर वो गंदे हाथों के साथ खाना पीना करते हैं तो काफी जर्म्स और बैक्टीरिया उनके पेट में जाते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। एक पुराने तौलिए का ऐसा यूनिक आइडिया जो कि आपके बेहद काम आने वाला है। सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी तौलिया, तो टॉवल को आपने सबसे पहले फैला देना है और इसको एक फोल्ड लगाएंगे और सेकंड फोल्ड आपने इस तरीके से लगा लेना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपने साइडों से इसके रोल करते आने हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। दोनों की दोनों साइडों को आपने रोल कर लेना है और बीच में आपने सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 उंगली का गैप छोड़ना है। तो अब आपको चाहिए कोई भी रबर बैंड और रबर बैंड के साथ आपने इसकी साइडों को अच्छे से फिक्स कर लेना है। अब सेंटर में आपने बच्चे का सर रखना है। मेरे पास बच्चा अवेलेबल नहीं था तो मैंने बोतल रखनी थी, इसलिए मैंने दरमियान में गैप ज्यादा छोड़ा है। तो अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका आपको सर बनाना नहीं आता, तो अगर आप लोग चाहें इसके दरमियान में बच्चे को लिटा देंगे तो इससे बच्चे का जो सर होगा वो एक ही जगह रहेगा, ना ही हिलेगा। अक्सर न्यू बॉर्न्स बेबीज का सर बनाने के लिए हम लोग तरह तरह की ट्रिक्स अपनाते हैं, तरह तरह के टोटके करते हैं। इससे बेहतर ये है कि आप लोग छोटे से हेयर को ट्राई करें, इससे आपका बच्चे का सर बहुत ही प्यारा बनेगा। तो अक्सर हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो इस तरह के निम्को वगैरह के पैकेट्स तो हम लोग खोल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस्तेमाल करने के बाद बाकी पैकेट्स होते हैं बच जाते हैं। अगर हम लोग इन्हें खुला रखते हैं तो इनमें सिलन चल जाती है, नमी आ जाती है, तो जिससे हमारी निम्को जो होती है नरम पड़ जाती है, खाने में मजा नहीं देती। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल से हेयर को ट्राई करना है। सबसे पहले पैकेट को उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद आपने इसका समोसा बनाना है और इसे सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद हल्का सा फोल्ड कर लेंगे। और अब आपको चाहिए साफ सुथरी हेयर पिन, जो कि हमारे बैग में या फिर हैंडबैग में तो होती है, इसे लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपका पैकेट जो है इतने अच्छे से सील होगा, ना ही इसमें नमी जाएगी और ना ही ये नरम पड़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं, बस इस तरीके से सील कर लेंगे। और चाहे तो आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान भी इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। अमरूद खाने के ऐसे हैरत अंगेज फवाइद से सुनकर और देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो अगर आप लोग डेली एक अमरूद का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कब्ज की शिकायत बिल्कुल ठीक हो जाती है। और सेकंड इसका फायदा ये है, तो अगर आपको खाना हजम नहीं होता या फिर आपको खट्टी डकारें आती हैं, भूख लगती नहीं है, तो अगर आप लोग अमरूद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे भूख भी लगती है। तो अगर आपका शुगर जो है लेवल में नहीं आता तो अमरूद का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ही मुफीद है। और अमरूद के इस्तेमाल से आपका क्या नाम है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ही मुफीद है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा खांसी लगी हुई है या फिर आपके सीने में बलगम जम चुकी है, तो आपके लिए अमरूद का इस्तेमाल बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको पुरसकून नींद नहीं आती तो डेली आप लोगों ने एक अमरूद का इस्तेमाल करना है, इससे आपकी नींद भी बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए, फ्रूट्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्पेशली जो सर्दियों में फ्रूट्स आते हैं या फिर गर्मी में फ्रूट्स आते हैं, उनका इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। जैसे कि अमरूद जो होता है, इसके बहुत सारे फायदे हमारी हेल्थ के लिए। तो आप लोग चाहें तो इस कटर की मदद से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सलाद काट सकते हैं, फ्रूट्स काट सकते हैं। देखिए, अक्सर हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हमें समझ में नहीं आता किस तरीके से हम लोग फ्रूट्स को सर्व करें। तो देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं अमरूद। थोड़ी सी काली मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे और खूब सारा इंजॉय करें। तो मेरी ये टिप जो है आपकी मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देखिए, अक्सर क्या होता है, इस तरह की जूसर मशीन का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ या तो इसका प्लास्टिक का ढक्कन जो होता है वो टूट जाता है या फिर हमसे मिस हो जाता है। तो अगर आपके पास ढक्कन नहीं है तो आप लोगों ने सिंपल से हैक को ट्राई करना है। तो आपको चाहिए ढक्कन के साइज की कोई भी प्लास्टिक की प्लेट। यहाँ पे आपने स्टील की प्लेट का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की प्लेट का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से लगा देंगे। तो चाहे आप लोग जूस बनाएं या फिर किसी भी चीज़ को ब्लेंड करेंगे, कोई भी चीज़ लीक नहीं होगी, क्योंकि मैंने भी इस तरीके का जुगाड़ लगा के पहले ट्राई करके देखा। तो मैंने पानी को डाल के पहले ट्राई किया, जब मुझे इसके रिजल्ट्स 100% मिले तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप लोग भी
साबुन के पैकेट्स को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन जाने कि आप लोग गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी साबुन का खाली पैकेट जिसे उठा के आप लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इसके लिए आपने लेनी है जी डबल साइडेड टेप सोल्यूशन और इसे आप छोटे से पीस में कट कर लेंगे और कट करने के बाद पैकेट के बैक साइड पे अच्छे से लगा लेंगे। तो इस पैकेट को आपने ड्रेसिंग टेबल के पीछे या फिर मिरर के साइड पे लगा देना है। देखिए अक्सर हम लोग जब भी कंघी करते हैं और कंघी करने के बाद करते हैं कि अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं या फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आपने हरगिज़ ये काम नहीं करना, क्योंकि लोग क्या करते हैं आपके बालों को उठा के इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, इन पे जादू टोना भी कर सकते हैं। तो हमेशा अपने बालों को आपने या तो मिट्टी के अंदर दबा देना है या फिर इसी का जमा करके कहीं भी पानी के अंदर बहा देना। देखिए अपनी सेफ्टी बंदे के खुद के हाथ में होती है। अगर आप थोड़ी सी एहतियात करते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। तो जब भी हम लोग इस तरह की विनेगर की बोतल्स लाते हैं, केचप की बोतल्स लाते हैं, तो होता कि ये हमसे खुलती नहीं है क्योंकि टॉप सील होती है। तो इसे खोलने की एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी। बहुत ज़्यादा मुशक्कत नहीं करनी, बस सिंपल सी हैक को ट्राई करना है। तो आपने लेनी है नाइफ और नाइफ के साथ आपने हल्का हल्का सा प्रेस करना है। तो इनके साइडों पे जो सील बनी होती है फ़ौरन से खुल जाती है और फ़ौरन से ढक्कन जो होता है खुल जाता है। आप लोग देख सकते हैं। तो छोटा सा तरीका है इसे खोलने का। तो होप्स हो कि छोटी स्टेप आपके काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मिनटों में ढेरों प्याज काटने के तेज तरीन तरीके शेयर करूंगी। इसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अगर प्याज काटते वक्त आपकी आंखों में पानी आता है तो प्याज को काटने से पहले 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें या फिर आप लोग चाहें तो ठंडे पानी के अंदर भी डाल के रख सकते। तो इससे आप लोग ढेरों ढेर प्याज काटेंगे, ना ही आपकी आंखों में पानी आएगा और ना ही आपकी आंखों में तकलीफ होगी। तो प्याज काटने का सबसे आसान और तेज तरीन तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले अपने प्याज को छीलना है, लेकिन छीलते टाइम आपने इसके जड़ वाले हिस्से को कट नहीं करना। फिर आपने इसमें लंबे लंबे कट्स लगाने। तो मैंने इसके नीचे कोई ढक्कन रखा है, प्लास्टिक का ढक्कन आप लोग रख सकते हैं। इससे आपका प्याज होता है बिल्कुल भी हिलता नहीं और फौरन से आप लोग ढेरों ढेर प्याज की कटिंग कर लेते हैं। तो प्याज को चॉप करने का इतना आसान तरीका है। इस तरीके से मिनटों और सेकंडों में आप लोग ढेरों ढेर प्याज को चॉप कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में चॉपर नहीं है या फिर आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप लोग मिनटों और सेकंडों में प्याज की कटिंग कर सकते हैं। इतना आसान तरीका है, आप लोग देख सकते हैं फटाफट से प्याज की कटिंग हो रही है। अक्सर लंबा वाला प्याज काटना तो लड़कियों के लिए बेहद आसान होता है, लेकिन बारीक से बारीक प्याज चॉप करते हुए उनको मुसीबत का काम लगता है। लेकिन इस तरीके से मिनटों में ही आप लोग काट सकते हैं। तो जी जनाब आप लोग देख सकते हैं कि आपसे बातें करते करते पूरे के पूरे प्याज की मैंने कटिंग कर ली, वो भी फटाफट से। सबसे आसान तरीका है प्याज को चॉप करने का। बिल्कुल बारीक सा प्याज आपका तैयार हो जाएगा। अब प्याज काटने का सेकंड तरीका इससे भी आसान है। देखिए अक्सर हम लोगों को क्या नाम है यहाँ पे प्याज की पेस्ट का इस्तेमाल करना होता है किसी सालन के अंदर, लेकिन एट द मोमेंट होता है क्या है लाइट हमारे घर से चली जाती है। अब जूसर मशीन तो हम लोग चला नहीं, या फिर ऐसा होता है कि जूसर मशीन आपके पास अवेलेबल नहीं होती। तो आपने प्याज को लेना है और इस तरीके से ग्रेट करना है। जब प्याज को आप लोग ग्रेट करेंगे तो इतनी स्मूथ सा इसका पेस्ट रेडी होगा जैसा कि जूसर मशीन से आप लोग निकालते हैं। शॉपर लगाने का मकसद है कि आपका प्याज भी ग्रेट हो जाए और साथ साथ आपका ग्रेटर गंदा भी ना हो। आप लोग चाहे तो शॉपर ना भी लगाएं तब भी आपका प्याज इजीली ग्रेट हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक जबरदस्त किस्म का प्याज का पेस्ट बनके तैयार चुका है बिना किसी जूसर मशीन के। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना स्मूथ और सिल्की सा पेस्ट बनके तैयार चुका है। थर्ड मेथड क्या है, देखिए आप लोग सिर्फ एक ग्लास की मदद से ढेरों ढेर प्याज को काट सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को प्याज को चॉप करना होता है, लेकिन एंड द मोमेंट छुरी जो होती है मिलती नहीं है। यहाँ पे छुरी जो होती है गुम हो जाती है। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस एक स्टील का गिलास पकड़ना है और इस तरीके से आप लोग चाहे फटाफट से प्याज को चॉप कर सकते हैं। अगर आपको बारीक प्याज चाहिए तो मजीद बारीक आप लोग चॉप कर सकते हैं, लेकिन मोटा वाला चाहिए तो मोटा वाला भी चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सीधे गिलास का इस्तेमाल करना है, गोल वाले गिलास का इस्तेमाल नहीं करना। इससे आपका प्याज होता है मिनटों में ही चॉप हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से ढेरों ढेर प्याज की कटिंग कर ली है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है। अब प्याज काटने का तेज तरीन और अनोखा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। आपने लेनी कोई से पॉलीथीन और उसमें डाल देना, साबुत प्याज को डाल देंगे और मसाला कूटने वाले डंडे के साथ आपने हल्का हल्का सा इसे मारना है। अगर आपको प्याज का पेस्ट चाहिए तो ज़्यादा कूट लें और अगर आपको प्याज मोटा मोटा चाहिए तो आप हल्का हल्का सा इसे कूट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसे कूटा है और आप लोगों को फाइनल रिजल्ट में आपको दिखा। तो बिना किसी छुरी बिना किसी मेहनत के आप लोग चाहें तो सिर्फ एक पॉलीथीन के साथ भी प्याज की कटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से हमारा प्याज कटा है। तो अक्सर हम लोगों को प्याज को काटना होता है, बिल्कुल बारीक से बारीक स्लाइसेस में काटना होता है, लेकिन हम लोग छुरी के साथ जब काटते हैं तो हमारे हाथों में कट्स आ जाते हैं। लेकिन जब आप
लोग कैंची का इस्तेमाल करेंगे तो वही काम आपका घंटों के बजाय मिनटों में हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं जितना चाहे उतना बारीक प्याज को काट सकते हैं सिर्फ एक कैंची के इस्तेमाल से। आप लोग देख सकते हैं कितने जबरदस्त तरीके से प्याज की कटिंग हुई है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि गंदी कैंची के साथ कौन प्याज को काटे। देखिए, प्याज काटने के लिए आपने एक साफ सेपरेट कैंची रखनी है जो कि बालों को काटने के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो जब आप लोग हरी मिर्चों और धनिया को काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं तो प्याज को काटने के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो आज मैंने आपके साथ प्याज काटने के 5 तेज तरीन और सबसे आसान तरीके शेयर किए। होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हो। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।